सलमान खान ने कर दिया है अविनाश को एक्सपोज करणवीर के बातों को लेकर। अभी तक जो करणवीर बोलता था अविनाश को, उस बातों को घर वाले घुमाते थे, उसे गलत कहा जाता था, पर वही सेम सेम डिट्टो सेम चीज सलमान खान ने अविनाश को बोला है और समझाया है। अब चलो बातें करते हैं किस एंगल से मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। अब देखो, करणवीर और अविनाश का झगड़ा डे वन से है घर में तो है, बहुत तरह का चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में अविनाश ने उन्हें बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करी थी, एज शेमिंग करी थी, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर करण ने भी उनके पर्सनल लाइफ पर गए थे, उनके प्रोफेशनल लाइफ पर गए थे, पर्सनल लाइफ नहीं, प्रोफेशनल लाइफ पर गए थे कि तू शो में टिक नहीं पाया और तू क्या इस शो में टिक पाएगा, एक सीरियल से तुझे निकाल दिया गया, इस तरह की बातें की गई थी। अब ये बात ना पर्सनल वाला बहुत ज़्यादा आगे हो गया, पर बीच में झगड़ा वगड़ा हुआ। पर अभी जो अविनाश 2 वीक, फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा दिखा उसका सबके साथ, कहीं भी हो रहा है तो वहाँ पे कूद जा रहा है, अपना मुद्दा बना रहा है, टॉपिक बना रहा है। कुछ जगह पे अविनाश सही भी था, कुछ जगह पे अविनाश गलत भी था, जो मैंने बताया था। एक बार जो खाने को लेकर हुआ था कि सबने बोला था कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, तो वहाँ पे जो अविनाश स्टेप लिया था कि भाई यहाँ पे सरवाइव करना है, उसके लिए हम अगर जो मतलब ऐसे बैठ जाएंगे कि हम नहीं अनशन पे हैं तो बिग बॉस नहीं करेंगे, हमें उनसे रिक्वेस्ट करना होगा, कुछ टास्क दीजिए, कुछ करना है, हमें राशन चाहिए। आई वॉज एग्री विथ अविनाश, ही वॉज करेक्ट दैट टाइम। बट बहुत जगह पे अविनाश ना एक्सेस कर देता है, फिर उसे टाइम गॉड बना दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो आकर विलेन का रोल निभाता है, दैट वाज तो लाइक अनदर लेवल। मतलब दैट वाज लाइक एक्सेस, सबको खाए बिना मार दिया था वो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, हर जगह हर जगह ये टॉपिक चल रहा था कि बाबा ये क्या क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर जो किसी को मार रहा था तो वो करणवीर को खाना दे नहीं रहा था, क्योंकि करणवीर से उसकी नहीं बन रही थी। बेसिक में से कुछ दे रहा था और लग्जरी राशन में से फ्रूट्स, चिकन, एग कुछ भी देने को तैयार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें चली। और उसके बाद जैसे ही टाइम गॉड से निकला, उसे वो जैसे ही जेल में आया था, उसी समय बीबीएन उसके नज़दीक आ गया था। बीबीएन ने दिखाया कि पूरा घर तुम्हारे खिलाफ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बीबीएन ने खुल के बोला कि मुझे अभी ये ग्रुप दिख रहा है और एज अ बड़ा भाई मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर जो आप लोग को अच्छा लगे तो लगे, बट आई एम इन दिस ग्रुप। तो वो ग्रुप बीबीएन जाकर मिल गया था। पहले से वो 3 लोगों का ग्रुप था, एलिश, ईशा एंड अविनाश। अब वहाँ पे बीबीएन आकर बैठ गया और बोला कि मैं हूँ इस ग्रुप का हिस्सा एज अ बिग ब्रदर। तो वहाँ से उनकी समीकरण बन गई और ये ग्रुप में बीबीएन इंटर हो गए थे। अब अविनाश जैसे ही जेल से निकला, जेल में है तो वहाँ पे बीच में फिर बहुत तरह चीज़ें हो गई थी। बीच में अरफीन खान को भी डाल दिया गया था, जिनकी वजह से उनकी अपनी जो पर्सनल वाला प्राइवेट टॉक होता था वो खत्म हो गया था। बाहर निकलते ही उसे बीबीएन ने अपने चंगुल में लिया और अपने तरीक़े से गाइड किया, समझाया, भाई तू ऐसा मत चल, ऐसा चल, ऐसा चल, ऐसा चल। अब अविनाश ने क्या किया कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं जो चल रहा हूँ, और सबको था कि डे 1 से था कि बीबीएन इज़ द राइट पर्सन। तो अविनाश ने भी बीबीएन का सुना और बिल्कुल ठंड पड़ गया। इतना ज़्यादा ठंड पड़ गया कि मतलब जो अविनाश था कि उसके सामने कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता था। बीबीएन अपने जो ड्यूटी मिला है वो ड्यूटी अविनाश से करा रहा है। अब बिग बॉस के घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत जाता है कि आप किसी का ड्यूटी कर रहे हो, अगर जो अपने प्यार में कर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करो, दैट इज ओके, बट वो बंद कर रहे हो, दैट इज ओके। बट वो बंदा खुद आकर दूसरे के सामने आपके बारे में बोल रहा है कि देखा ना मेरा आउटसोर्सिंग क्या है, देख मेरा काम कर रहा है वो। इट मीन्स कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। आप सबके सामने आके बोल रहे हो कि मेरी वजह से देख मेरा क्या, मतलब मैं वाला, मैं हूँ, मेरा बर्तन, मेरा ड्यूटी वो कर रहा, देख मेरे में इतना पावर है कि मैं करा रहा हूँ। अब इस बात को करणवीर ने पकड़ लिया। करणवीर बहुत बार अविनाश को बोला था कि तू दुश्मन है मेरा, सामने में आ, खुले में आ, हालांकि अब तेरे में कुछ रह नहीं गया है, तू दिख नहीं रहा है। अब ये चीज़ें, और बीबीएन ने उसके बीच में क्या किया, उसे तो अपने चंगुल में ले लिया और बता दिया कि ये ग्रुप है, हम 4 लोगों का ग्रुप है। फिर सच बीबीएन ने धीरे-धीरे अपनी समीकरण, जो पर्सनल उसका अपना रिलेशन है वो सबके साथ है, सबके साथ उठना, बैठना, बातें करना। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं अविनाश को, क्योंकि करण ने इतने बार बोल दिया था, अविनाश को समझ में आने लग गया कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ कौन है? मैं तो बस उतना ही में रह गया हूँ।
ईशा है उस ग्रुप का, वो भी कहीं न कहीं जाकर बातें करते रहती है, तो सिर्फ़ मैं ही एक हूँ जिसको कि कोई नहीं है, और मेरा सबके साथ इतना ख़राब हो गया है कि मैं किसी के साथ अब नहीं कर सकता हूँ। अगर जो अच्छा करने जाऊँगा तो और भी ख़राब दिखूँगा। उसने विवियन के बारे में बोला कि भाई ये जो फोर्थ वन है, ही इज़ एवरीवन एवरीवेयर एंड पर्सनली इसे सबसे सपोर्ट मिलेगा। दैट वाज़ अविनाश वाज़ राइट। अगेन आई एम टेलिंग अविनाश वाज़ राइट दैट पॉइंट। अब इस बात को सलमान खान ने वीकेंड के बारे में उठाया। क्या बोला? भाई उन्होंने बोला कि अविनाश, जो आपके मन में एक कैलकुलेशन वाला गेम चल रहा है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप डे 1 से आप इसलिए बिग बॉस पे जाने जाते हो कि आप एक बंदा हो जो सही लगे या गलत मुँह पे बोलते हो, अगेंस्ट जाने की गट्स रखते हो, लोगों को पॉइंट देते हो और लेते हो, और जो भी मुद्दा है उसे क्लियर करते हो। मतलब यू आर लाइक दहाड़ के आ रहे थे, पर आप अब अभी कहीं पे हो नहीं। अभी आप बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हो कि मैं इसके साथ हूँ, तो मेरे साथ कौन है, वो कहाँ जा रहा है, उसका क्या फ़ायदा है, मेरा है तो कुछ है नहीं, मेरा क्या फ़ायदा है, मैं घाटा में जा रहा हूँ, मैं अब किसी से और कुछ बना नहीं सकता हूँ। जब यही चीज़ करण ने बोला था, और उस सलमान खान ने उसके पहले भी जब ये मुद्दे उठाए तो करण से पूछा कि करण तुम्हारी क्या विचार है? करण ने सेम चीज़ बोल दिया। कि करण ने बर्तन वाली भी मुद्दा आप किया कि जो बोलता है बड़ा भाई, तो अगर जो बड़ा भाई का वो काम कर रहा है तो इसका बड़ा भाई दूसरे के पास जाके कह रहा है कि देख, बोलता है ना मेरी आउटसोर्सिंग, देख मेरा ड्यूटी कर रहा है वो, मेरे में इतना हिम्मत है कि मैं ड्यूटी करवा सकता हूँ किसी और से, और मैं कुछ भी ना करूँ। तो अब इस बात को सलमान खान, मेकर्स ने सलमान को कुछ और बोलता है, सलमान बहुत बहुत तेज है, उनको है कि मैं बोलूँगा तो रियलिटी सामने आना चाहिए, तो उन्होंने करण से ये बातें बुलवा ली। करण ने इस बात को क्लियर कर दिया कि विवेन उसके साथ खेल रहा है, उसे नीचा दिखा रहा है, उसे दिखने नहीं दे रहा है। अब वहाँ पे सलमान ने क्या बोला, इस बात पे ही सलमान ने बोला कि आपका जो अभी दिख रहा है कि काउंटिंग गेम जो चल रहा है, दैट्स यू आर नो वेयर, तो मैं बोलूँगा गो बैक एंड प्ले द गेम विच यू वेयर। इट मीन्स कि तुम लड़ो, खुले में आओ। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि वो ईशा और एलिस का भी उतना नहीं सुनता था। हालाँकि मैंने इस बात पे वीडियो डाला था पहले कि एलिस और ईशा कहीं पर मुझे लगता है कि अविनाश का गेम वो लोग खराब कर रहे हैं। अविनाश का गेम थोड़ा वीक हो रहा है एलिस और ईशा की वजह से। क्योंकि वो लोग उसे नहीं तू क्यों झगड़ा कर रहा है? तू लोगों से क्यों ऐसे बोल रहा है? क्यों? अरे करने दो यार, वो सही कर रहा है, जो अपने मन से करता है वो सही करता है। वो विलेन दिखे या हीरो दिखे, जो उसे दिखना होगा वो दिखेगा ही दिखेगा। यही इस चीज़ को सलमान ने प्रूफ किया और अविनाश को बोला है कि भाई यू गो बैक टू फर्स्ट वीक, तुम जैसे थे वैसे ही खेलो, डोंट डू कैलकुलेशन, ज़्यादा रिश्तों में मत पड़ो, अपना निकल कर आओ और खेलो। तो अब देखना ये होगा, मंडे के एपिसोड से देखने को मिलेगा कि कौन सा अविनाश है। हालांकि वो दिखना शुरू हो गया है, सलमान ने बोला और यू टर्न। अविनाश ने जिस तरह से टारगेट किया है, अब जिस तरह से खुले में, ऐसा था कि करण कुछ बोल भी रहा था तो अविनाश था कि नहीं नहीं, मैं तू तो फुटेज लेना चाहता है, मैं तुझे इग्नोर कर रहा हूँ। उससे फुटेज लेना चाह रहा है कि नाम पे आप खुद फुटेज नहीं दे पा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि अविनाश कहाँ निकल के आता है और क्या करता है और कैसे जाता है गेम में, क्या चेंजेज हैं, क्या फिर से हमें फर्स्ट वीक वाला अविनाश जो कि एज अ विलेन, एज अ समटाइम गुड समटाइम बैड प्लेयर देख के मिलेंगे। पर वो रियल वाला अविनाश है। अविनाश है एटीट्यूड वाला बंदा है, ईगो वाला बंदा है, वो किसी का रखता नहीं है, वो देता है बराबरी का। तो देखते हैं अब कहाँ जाता है। अगर जो ऐसा होता है तो सही बात है कि अविनाश का गेम भी ऊपर आएगा, साथ ही साथ करणवीर का गेम भी ऊपर आएगा। क्योंकि बिग बॉस का शो ही ऐसा ही है यार, वहाँ पे बैठने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। वो घर ऐसा नहीं है कि रिश्ते बनाइए, दैट इज़ डिफरेंट, बट रिश्ते पे खड़े उतरना भी, वो दुश्मनी का हो या दोस्ती का हो, सामने आना चाहिए। पब्लिक को वो पसंद आती है। तो सलमान खान ने क्लीन चिट दे दिया है अविनाश को। अब देखते हैं अविनाश कहाँ और कैसे निकल के आते हैं। हालाँकि मुझे तो बोलते ही देखने लग गया है। आप लोगों को क्या लगता है और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग कि इस वीक में अविनाश क्या देखने को मिलेंगे? चलिए अब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर जो आपको अच्छा लगा।